मेरा नाम मुकेश त्रिपाठी है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। ये कहानी साल 1999 की है, जब मैं, मेरी बहन रीना और हमारा ससुरा भाई अमित, हम तीनों मेरे जन्मदिन की पार्टी करके रात को शहर से घर लौट रहे थे। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे और बस स्टॉप पे से घर तक आने के लिए एक भी ऑटो या रिक्शा नहीं था और ज़्यादा देर बस स्टॉप पर रुकना भी ठीक नहीं था, क्योंकि बहुत नशीली और बेवड़े घूमने लगे थे। इसलिए मैंने ही उन दोनों को कहा कि आज के लिए चल के जाते हैं। दोनों मेरी बात मान गए। फिर हम तीनों लगभग 1:15 घंटे में घर पर पहुंच गए। उस वक्त सब सोए हुए थे, इसलिए बिना आवाज़ किए हम तीनों भी जाकर सो गए। सुबह जब सब लोग उठे तो घर में एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ था। मेरा ससुरा भाई अमित रीना के कपड़े पहनकर सज संवर के आईने के सामने बैठा था, बिल्कुल लड़कियों की तरह। उसने हाथों में चूड़ियाँ भी पहन रखी थी। उन्हीं को वो बार बार कान के पास खनका रहा था, जैसे लड़कियाँ करती है वैसे। उसे ऐसा देखकर सब लोग अवाक थे कि अमित ऐसा क्यों कर रहा है। और जब मेरे संपत चाचा अमित के पिता उसके पास जाकर गुस्से से बोले, अमित सुबह सुबह तुमने ये क्या नाटक लगा रखा है। फिर अमित ने मुड़कर जिस भयानक नज़र से संपत चाचा को देखा, उससे वो 2 कदम पीछे हट गए। मैं भी ठीक उनके पीछे ही खड़ा था। उनकी आंखें जैसे अंगार बरसा रही थी और अमित साफ साफ एक लड़की की आवाज़ में चाचा को बोला, तू कौन है बे, जो मेरे ही घर में मुझे ही डांट रहा है। ये सुनकर मेरे चाचा का माथा सनक गया और जब उन्होंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, तब अमित ने उनका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया और फिर एक बुजुर्ग आदमी की भारी आवाज़ में बोला, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की तेरी ज़रूरत कैसे हुई। और चाचा को एक कस के कंटाप बजा दिया और बोला, चल जा मेरे लिए अंग्रेज़ी शराब की बोतल और एक तली हुई मुर्गी ला। वो कंटाप इतनी ज़ोर से लगा कि चाचा को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ था। इसलिए चाचा उसके सामने वाली कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गया। तब अमित एकदम से बोला, क्या हुआ पापा, सिर दुख रहा है क्या? मैं आपके लिए दवाई लाऊं? ये विचित्र नज़ारा देखकर सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अमित जितना अपने पापा की इज्जत करता था उतनी और किसी की नहीं करता। पर आज उसने अपने ही पिताजी पर हाथ कैसे उठा दिया। संपत चाचा को तो जैसे सदमा लग गया था। बाद में अमित फिर से आईने के सामने सजने संवरने लगे। उधर रीना रूम से बाहर निकली। सबको एक जगह खड़ा देखकर उसने पूछा, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? फिर उसकी नज़र अमित पर गई। फिर उस पगली ने गुस्से में आकर उसके बाल नोच डाले और तपली मारकर बोले, अभी के अभी मेरा ड्रेस उतार और उस मेकअप के बॉक्स को तो छूना भी मत। सब रीना को मना कर रहे थे कि उसके पास खड़ा मत रहो, पर उसको तो सिर्फ अपनी ड्रेस ही चाहिए थी। फिर अमित ने कुर्सी से उठकर उसको भी कंटाप बजा दिया। उसके कान से तो सीधा खून निकल रहा था। फिर रीना अपना कान पकड़कर एक जगह शांत बैठ गई, जैसे कि वो सुन पड़ गई हो। फिर अमित न जाने कैसे अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। फिर मैंने उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे होश आया। उठते ही पूछा, मुझे ये रीना के कपड़े किसने पहनाए हैं? मैंने कहा, तुमने खुद पहने हैं और आज तो तूने संपत चाचा और रीना को भी मारा है। वो बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूँ। ये सुनकर तो सबको झटका लगा। उसके बाद दोपहर तक ऐसा ही चलता रहा। वो कभी रीना की ड्रेस पहनता तो कभी अंग्रेजी शराब की बोतल और तली हुई मुर्गी मांगता। कभी भारी आवाज़ में बात करता तो कभी लड़की की आवाज़ में बात करता। फिर पड़ोस वाली निर्मला आंटी ने यह सब नज़ारा देखा तो वो बोली, इस पर किसी भूत प्रेत का साया लग गया है, वही अमित से ये सब कुछ करवा रहा है। फिर उन्होंने उनके पहचान के एक ओझा बाबा को बुलवाया। बाबा ने अमित की सारी हरकतों को देखकर कहा, इस पर एक मारे हुए बाप और बेटी का भूत छड़ा है। उन दोनों की प्रेत आत्माओं की अकाल मृत्यु हुई थी और अभी तक उनकी प्रेत आत्माएं
इस संसार में मुक्ति पाने के लिए भटक रही है। फिर उन्होंने सवाल पूछा, कल रात को ये लड़का कहाँ गया था? मैंने कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, इसलिए एक छोटी सी पार्टी करने हम शहर गए थे। अमित भी हमारे साथ गया था। ओझा बाबा बोले, बस इतना ही? क्या अमित ने घर पर लौटते वक्त कुछ अजीब चीज़ें देखी थी या फिर किसी अनजान और सुनसान जगह गया था क्या? तब मुझे याद आया कि घर के रास्ते में जो कब्रिस्तान पड़ता है, आते वक्त हमने उसको अंदर जाकर एक गोल चक्कर लगा के आने की शर्त लगाई थी। वो शर्त अमित ने जीती थी। वो अकेला पूरे कब्रिस्तान का गोल चक्कर लगा के आया था। ये बात मैंने बाबा को बता दी। मेरी बात सुनकर ओझा बाबा बोले, फिर तो तुम लोगों ने ही दोनों प्रेत आत्मा को घर में बुलवाया है। उस वक्त मेरे पिताजी मुझे बहुत चिल्लाए थे। फिर ओझा बाबा ने उपाय बताया। एक जोड़ी लड़की का ड्रेस, एक बोतल अंग्रेजी शराब और एक तली हुई मुर्गी अमित पर से उतरकर कब्रिस्तान में रख कर आओ, फिर अमित ठीक होगा। फिर हमने वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा था। लड़की की ड्रेस, अंग्रेजी शराब, तली हुई मुर्गी और कुछ सामान लिख के भी दिया था। वो सब रात को ही दादाजी उस कब्रिस्तान में रख कर आए। फिर अगली सुबह तक अमित पर से वो साया उतर गया और वो रोज की तरह बात करने लगा। पर अमित को उसने क्या क्या किया और घर में किस किस को पीटा कुछ भी याद नहीं था। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।